रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान तरक्की के हवाले से सबसे ज़्यादा पसमानदा है। गवर्नेंस के फुकदान की वजह से सूबे के अवाम को सेहत आमा समेत बुनियादी मसाइल दरपेश हैं। अब तक कोई ऐसा सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है जहाँ पर अच्छे इलाज की सहूलियात मुयसर हों। इस हकीकत का अंदाज़ा सरकारी आदादोशुमार से लगाया जा सकता है, जिनके मुताबिक सूबे में सिर्फ 30 से 32% आबादी को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। बलूचिस्तान में 6 अजला ऐसे हैं जहाँ सिरे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ही कायम नहीं किए गए हैं, जबकि 10 से ज़ायद अजला ऐसे हैं जहाँ अस्पताल तो हैं लेकिन वहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट ही तैनात नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में बलूचिस्तान हुकूमत ने सेहत की सहूलियात के हवाले से तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए हैं। 1026 नए डॉक्टर्स भर्ती किए गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये फैसला कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने ये तयन किया कि बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की किल्लत है और उसको ख़त्म करने के लिए 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स भर्ती किए हैं? जी, डॉक्टर्स की किल्लत भी थी और कुछ केसेस में डॉक्टर्स की एब्सेंस भी। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर डॉक्टर्स अपॉइंट होने के बावजूद भी नहीं जाते। ये वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन है और विजन है हेल्थ रिफॉर्म्स। और हेल्थ रिफॉर्म्स एक पूरा पैकेज है जिसके तहत जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उसको उस गैप को पुर करने के लिए वो आप हज़ार बता रही हैं, ये तरसों तक अब ये बढ़ते बढ़ते 1200 प्लस डॉक्टर्स अब उनके ऑर्डर्स हमने जो है इशू कर दिए और 250 जो है FCPS कंसल्टेंट्स हम वो अपॉइंट कर रहे हैं विद इन अ वीक। इनके ऑर्डर्स भी ये जारी हो जाएंगे। टोटली जो है 3300 के करीब हेल्थ टोटल जो स्ट्रेंथ स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, उसमें नर्सेज हैं, दीगर जो स्टाफ है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इनकी अपॉइंटमेंट्स होनी है। और इसके साथ ही जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे इज़ला में या DHQ नहीं है या उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के 8 जो पसमानदा इज़ला हैं वहाँ के DHQs को हमने अपग्रेड किया है टीचिंग हॉस्पिटल में। अच्छा। और न सिर्फ ये टीचिंग हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पर FCPS डॉक्टर्स वो हम वहाँ पर पोस्ट करेंगे और इनके लिए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी वगैरह जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। प्लस जो मेडिसिन की शॉर्टेजेस है वो गैप भी हम पूरा कर रहे हैं या इन हॉस्पिटल्स को भी हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा लियाकत साहब, ये भी बताइएगा कि एक तो ये भर्तियां किन किन अजला में हुई हैं बलूचिस्तान के, और जो भर्तियां की गई की गई हैं उनमें सूबे की ही आबादी को यानी कि सूबे के ही डॉक्टर्स को तरजीह दी गई है या बाकी मुल्क भर से भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया था और उनकी भी भर्तियां हुई हैं बलूचिस्तान के इस इकदाम में? बलूचिस्तान के डॉक्टर्स हैं, तमाम अजला के डॉक्टर्स हैं और पूरे बलूचिस्तान से उन्होंने अप्लाई किया, उनके टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए, उनकी अपॉइंटमेंट हुई। और प्रायोरिटी हम बलूचिस्तान के लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। हम तो ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट भी बलूचिस्तान के जो हमारे डॉक्टर्स हैं या कोई भी हमारे जो नौजवान हैं उनको जो बलूचिस्तान का 6% कोटा है फ़ेडरल गवर्नमेंट में, वो जॉब्स जो है प्रोवाइड करें कि हमें जॉब्स भी मिले और बलूचिस्तान के लोगों का जो टैलेंट है, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उससे हम भी इस्तिफ़ादा करें, पाकिस्तान के दीगर आवाम भी इस्तिफ़ादा करें और उन जॉब से जो है फिर हमारे बलूचिस्तान के लोग इस्तिफ़ादा करें। तो एक तो फिर यह है कि एक्सपोजर भी इससे उनका बढ़ेगा और एक दूसरे को जो समझने में जो है वो बड़ी आसानी होगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं आपको चूँकि हेल्थ रिफॉर्म्स का बता रहा था, इसके साथ साथ हम जो 3 मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए थे पिछले गवर्नमेंट में, उनके लिए भी हमने जो नर्सिंग स्टाफ है, दीगर स्टाफ डॉक्टर्स, वो भी हमने प्रोवाइड किए। साथ ही जो है अब नर्सिंग कॉलेजेस भी हम बना रहे हैं। बलूचिस्तान के जो जुनूबी इज़ला हैं वहाँ पर नर्सेज कॉलेजेस इस्टेब्लिश होंगे और उन इज़ला में जितने भी ऑलरेडी हॉस्पिटल हैं उनकी रिवैम्पिंग हो रही है और वहाँ पे भी मॉडर्न मशीनरी और इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बलूचिस्तान के 5 दूर दराज इज़लास के BHUs के लिए टेली मेडिसिन की फैसिलिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अच्छा। और दीगर बलूचिस्तान के तमाम इज़ला में टेली मेडिसिन की सहूलत, अभी आप देखें कि टेली मेडिसिन की सहूलत कोयटा में नहीं थी, हम दूर दराज के एरियाज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वाशुक में, मस्तुंग में, लसबेला में दूर दराज पेशेंट जो है गांव में बैठ के वो वीडियो लिंक के ज़रिए आपके जो है पिम्स के डॉक्टर के साथ कोयटा में, कराची में, आगा खान या इवन इंटरनेशनल
कोई डॉक्टर किसी पैनल पे बैठा होगा, वो उसको डायग्नोज कर रहा होगा और उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। और हम भी ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जब प्रिस्क्रिप्शन की सहूलत होनी चाहिए लियाकत साहब, वहाँ पर फिर इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो बड़ी अहम हो जाती है। बिल्कुल, हमने स्टैब्लिश किया, जो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने इसलिए आपको जिक्र किया कि वहां पर हमने फाइबर ऑप्टिक के जरिए नेट कनेक्ट कर लिया है। बाकी इजला में भी हम फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट जो सहूलत है वो भी फराम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज़ भी होंगे। और अभी तो कोविड के दौरान जब तालीमी इदारे बंद हुए, इसका ज़रूरत हमें ज़्यादा महसूस हुआ कि जब स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि अगर आप वीडियो लिंक के ज़रिए या वर्चुअल एजुकेशन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए नेट की ज़रूरत है, और नेट जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट बलूचिस्तान में 30% एरिया से ज़्यादा कवर करता ही नहीं। तो अच्छा, ये मुझे बताइए लियाकत साहब, उस एक्सपीरियंस को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये किया। जी लियाकत साहब, 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि सूबे में सिर्फ 30 से 32% आबादी को सेहत की सहूलत मैसर है, क्या ये स्टेटिस्टिक्स सही है? पहले तो मुझे इसका बता दीजिए। पास्ट में ये सही हुए होंगे, अब ये सही नहीं है। अब ये कवरेज हमने बहुत बढ़ा दिया। देखें, 8 DHQs को हम अपग्रेड कर रहे हैं। जुनूबी बलूचिस्तान के इजला के लिए रिवैम्पिंग हो रही है। 1.72 मिलियन फैमिलीज़ को बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अब फाइनल मरले में ये हमारा ये पूरा प्लान, ये प्रोजेक्ट, यानी 17,20,000 हाउस होल्ड्स को हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये पूरा कवर होगा। और इसके अलावा मेडिसिन की जो शॉर्टेज रही है वो हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, एक तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने, एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म के जरिए उसको बेहतर किया और डिसेंट्रलाइज किया। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स को जो सजेस्ट करेंगे पेशेंट्स के फ्लो को देखते हुए, वही मेडिसिन वो सजेस्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे, वही हम प्रोक्यूर करेंगे। ये नहीं होगा कि सेंट्रलाइज एक सिस्टम है, क्वेटा में मेडिसिन पड़ी है, किसी जिले में उसकी जरूरत है भी नहीं, हम वहां पर भिजवा रहे हैं, वो हमने खत्म किया। बड़े हैवी किकबैक्स लिए जाते थे, 2.5 से 3 अरब रुपए की सालाना प्रोक्यूरमेंट होती थी, जिसमें से 30-40% जो है जालिम लोग, जो गरीब आवाम का जो मेडिसिन है बेचारों का, वो पहले ही उसके किकबैक और कमीशन की नजर हो जाते थे और आवाम को कुछ नहीं मिलता। वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया। अच्छा, तो ये हेल्थ रिफॉर्म जो है, हेल्थ एजुकेशन और जी दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि अब ये जो 1026 नए डॉक्टर्स आप लोग लेकर आ रहे हैं और जो नर्सिंग स्टाफ को लेकर आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो शहरों में रहें। तो इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए हों ये तमाम डॉक्टर्स? और दूसरा ये कि वो फिर ट्रेनिंग्स के लिए भी जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनकी स्पेशलाइजेशन भी एक से दूसरा लेवल, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो एग्जाम्स बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड वगैरह में जाके दें। उसके लिए फिर क्या निज़ाम होगा? क्योंकि डॉक्टर को सर्टन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर वो बाहर चला जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट का फिर क्या सिलसिला होगा? तो ये 2 जवाब आपसे चाहिए कि निज़ाम और कवानीन मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग अमल नहीं करते, इसलिए बहालत मजबूरी हेल्थ और एजुकेशन में हमने पिछले साल 2 लेजिस्लेशन किए कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को क्लास में छोड़ के अपने मुतालबात के लिए वो एहतजाज नहीं करेगा, और ना ही कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को छोड़ के रोड पे आके बैठ कर अपने मुफादात या अपने डिमांड्स के लिए वो कोई मुजाहरा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसी तरह ये पहले भी एग्रीमेंट साइन डॉक्टर साहिबान ने किए हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए जिस डॉक्टर को अपॉइंट किया जाएगा वो वहाँ पर सर्व करेगा। लेकिन उसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि वो क्वेटा को प्रेफर करते हैं, वहाँ पर शाम में वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, लुक्रेटिव उनको हैवी सम ऑफ मनी आ रही होती है। दूसरा ये है कि क्वेटा से बाहर फैसिलिटीज़ भी तो नहीं रहे। अब हमने ये किया है कि डॉक्टर साहिबान प्लस जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ इजला में फ्लैट्स बना रहे हैं, क्वार्टर्स बना रहे हैं, उनके लिए हाउसिंग स्कीमें हम बना रहे हैं, उनको फैसिलिटेट हमने करना है। वर्किंग जो ख़वातीन हैं उनके लिए अलहदा से हम जो है हॉस्टल्स बना रहे हैं, उनके लिए जो है ना जो रिहायशी फैसिलिटीज़ है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर कोई ये बानब नहीं बना सकेगा कि उसके पास फैसिलिटी नहीं। तीसरी बात ये जो आपने जिक्र किया कि अगर ये फर्दर अपने एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहें तो उसके लिए बायलॉज और प्रोसीजर मौजूद है। फिल वक्त हमने तो ये किया है कि एडॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे ये डॉक्टर्स अपॉइंट किए हैं, और उसकी वजह एक ये भी है कि हम देखेंगे कि बलूचिस्तान के लिए कौन से डॉक्टर जो है वो अपना एनर्जी पुट करते हैं, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ अपने इस्लाम में काम करते भी हैं या नहीं, प्रॉपर डिलीवर करते भी हैं नहीं,
और उसके बाद जो प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट है वो तो ज़ाहिर पब्लिक सर्विस कमीशन की ही थ्रू होगी। लेकिन अभी हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि फौरी तौर पे हर हॉस्पिटल में डॉक्टर और मेडिसिन इन दोनों की प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी, इसको हमने मेक श्योर करना है। और इसके बाद जो तीसरा काम रह जाता है वो वहाँ पे सफाई का है, वाश और दीगर फैसिलिटीज़ है, वो आसान है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हेल्थ, एजुकेशन और पीएचई यानी वाटर सप्लाई, ये तीन जो इंपॉर्टेंट शोबे हैं सर्विस डिलीवरी के, जब तक हम इन तीन महकमों में आवाम को डायरेक्ट फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ना बलूचिस्तान के लोग आगे बढ़ सकेंगे और ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर गौज हो सकेगी। फाइनली मुझे ये बताइएगा, पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है जी, मैं आखिरी चीज से पूछना चाह रहा हूँ, वो एयर एम्बुलेंस के हवाले से है। 2.5 अरब रुपए पिछले बजट में आप लोगों ने रखे थे एयर एम्बुलेंस के लिए, क्या अब एयर एम्बुलेंस सर्विस बलूचिस्तान में शुरू हो गई है? उस पर कुछ क्वेश्चन रेज हुए थे, फिल वक्त तो उसको हमने रोक दिया है। हमारा ये ख्याल है कि चूंकि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है जियोग्राफिकली, किसी पेशेंट को इमरजेंसी लाहक होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कौमा में चला जाता है, फौरी तौर पे उसको पहुंचाना है, आगा खान पहुंचाना है, लाहौर पहुंचाना है, शिफा हॉस्पिटल पहना है, पिम्स पहुंचाना है इस्लामाबाद, तो व्हीकल के जरिए गाड़ियों में एम्बुलेंस में हम तो नहीं पहुंचा सकते, 15-16 घंटे की ट्रैवलिंग है। तो उस सिलसिले में हमारा ये प्लान था कि किसी इमरजेंसी में, यानी 2 साल पहले जब कोयटा में एक बम धमाका हुआ, वहां पे हमारे एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर वो शदीद जख्मी हुए और रातों रात चीफ मिनिस्टर साहब के जो जेट है, जहाज है, उसमें अगर हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो वो बेचारा जो एक्सपायर हो जाता, अब उसका शुहदा में नाम आ जाता। वो हमने उसको बचाया और उसको अल्लाह ने इस तरह बचाया कि वो अवेलेबल था। तो एयर एम्बुलेंस का हमारा यही विजन है। कब तक शुरू हो सकती है? अभी इस पे कुछ तय नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अभी हमारा प्लान तो था, लेकिन अभी इसको फाइनल कुछ तय नहीं किया अभी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। लियाकत शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान में जो सेहत के हवाले से काम हो रहे हैं उनके हवाले से आगाह कर रहे थे।